कहानी की शुरुआत में हम एक छोटा सा बच्चा देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वह उदास भी रहने लगता है, तो फिर वह अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम शेम होता है। वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी। वो सेम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सेम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर दूंगी, तुम उसके साथ खेलना और उसे अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक चूहा लाकर गिफ्ट करती है। सेम चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि चूहे कितने मजे से रहते हैं और अपने पिंजरे में खेलते रहते हैं। एक दिन सेम अपने रूम में खेल रहा होता है उस चूहे के साथ कि बाहर से एक चुड़ैल उसको देख रही होती है और उस चुड़ैल की नजर काफी अजीब थी। सेम की ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और कुछ ही देर में वो नॉर्मल भी हो जाती है। फिर वो सेम से कहती है कि चलो बेटा, हम बाहर से घूम कर आते हैं। और फिर वो एक स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करते समय जब सेम अपनी ग्रैंड माँ से थोड़ी दूर हो जाता है तो उनके पास एक लेडी आती है जो असल में एक चुड़ैल थी। वह सेम को चॉकलेट देती है। यह वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर की तरफ देख रही थी। वो सेम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। उसके पास एक अजीब सा स्नैक्स भी था, लेकिन तभी वहाँ पर सेम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती है। वो सेम को आवाज देती है तो उन्हें देखकर सेम उनकी तरफ आने लगता है और वो चुड़ैल वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब घर आते हैं तो वो अपनी दादी से कहता है, दादी स्टोर में एक औरत मुझसे अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे टेस्टी चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास एक स्नैक्स भी था। उसकी दादी उससे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है उसने उसमें कुछ चीज मिलाया हो। सबसे बड़ी बात, अगर वो चुड़ैल थी तो वो आपको ट्रैप कर रही थी। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं करीब 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो एक औरत उसको चॉकलेट दे रही थी। वह औरत एक चुड़ैल थी, बल्कि यूं कहें कि वो चुड़ैल की हेड थी। फिर मैं अपनी दोस्त को लेकर वहां से चली आई और अगले ही दिन जब मैं अपनी मदर से चोटी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही चिकन में बदल गई। मुर्गी में बदल गई, यानी उस चुड़ैल ने उस पर कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि उसने जो चॉकलेट खाई हो उसमें कुछ चीज मिली हो। इसी वजह से मैं तो बचपन से ही चुड़ैल से दूर रहती हूँ और आप भी आइंदा उनसे कोई चीज मत लेना, उनसे दूर ही रहना और जैसे ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सेम की दादी उससे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ चुका है और वो लोग गरीबों पर सबसे पहले अटैक करते हैं। उनके घर से थोड़े ही आगे एक 5 स्टार होटल था। उनके होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। उनसे कहकर वो अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी कि होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। सेम और उसकी दादी इस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन वहां एक अजीब बात होती है। देखते ही देखते काफी ज्यादा चुड़ैल उस होटल में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उनको आलीशान सा डिनर करना होता है। सभी की सभी चुड़ैल काफी ज्यादा फैशनेबल होती हैं। वहां पर आकर वो मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं, आप तो हमें जानते ही होंगे कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। उनका प्लान होता है कि हम सारे बच्चे को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसे खाते ही उन पर मैजिक होगा और उनको खाते ही सारे बच्चे जानवर में बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होने का। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, इसलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सेम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सेम कहता है कि दादी जी, आखिर चुड़ैल कैसी दिखती है? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती है, उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटा वो ग्लव्स पहनती है। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए वो हमेशा विक्स लगाती हैं और बड़े बड़े हेड्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सेम काफी डर जाता है और बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब अगली सुबह होती है तो सेम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने चूहे को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। तभी वहाँ पर चुड़ैलों का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने आया था। सेम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उनमें सबसे बड़ी चुड़ैल को सेम की खुशबू आने लगती है, लेकिन उन्हें सेम कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह अपनी मीटिंग स्टार्ट करती हैं। अब सारी चुड़ैल चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने सबसे बड़ी चुड़ैल बैठी हुई थी।
वो उन्हें एक पोर्शन निकाल कर दिखाती है और उनसे कहती है कि ये एक मैजिकल पोर्शन है, इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो उस पर इसका असर आ जाएगा और जो बच्चा इसे खाएगा वो एनिमल बन जाएगा। वो इसकी और भी खूबियां बताने लगती है। अभी उसे सैम की दोबारा स्मेल आने लगती है। फिर वो स्टेज को सूंघने लगती है और इससे उसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और फनी लगने लगती है। आखिर वो सबसे बड़ी चुड़ैल जो थी फिर वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन इसके नीचे उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का बच्चा था। सब चुड़ैल उसकी तरफ आ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था जिसे देखकर वह काफी खुश होती है क्योंकि वो इसे आसानी से ट्रैप कर सकती थी। वो उसे बहुत सारी चॉकलेट देती है। वो बच्चा फौरन ही वो सारी चॉकलेट खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। चूहे को देखकर सारी चुड़ैल खुद ही बहुत डरने लगती है और उसे अपने हिल्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती है। तभी वेंटिलेशन से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सभी चुड़ैल उसे देख लेती हैं और फिर पकड़ लेती हैं। फिर उसके कान में पोर्शन की एक बूंद डाल देती हैं जिससे सैम एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम, चूहा और वो हेल्दी बच्चा तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम वाला चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी जिसे उन चुड़ैलों ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। कुछ समय बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हमें इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेना होगा। वो फौरन अपनी दादी के पास जाता है और उनको सारी सच्चाई बताता है कि चुड़ैलों ने उन्हें चूहा बना दिया। तभी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। सैम दादी को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में चुड़ैल रुकी हुई हैं उनकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बैठाऊंगी और ऊपर से नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना, मैं तुम सबको ठीक कर दूंगी। वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान उसमें अपने पोते को यानी सैम को बैठा देती हैं, फिर नीचे करने लगती हैं। सैम थोड़ी डर रहा होता है उन चुड़ैलों से, लेकिन सारी चुड़ैलें वहाँ पर नहीं होती हैं। तो सैम फौरन से ही पोर्शन को उठाकर केस में दोबारा आ जाता है। उसकी दादी सॉक्स जैसे ही खींच रही होती है तो एक चुड़ैल यहाँ देख लेती है और वो सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। ग्रैंड मदर कहती है कि इसे छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी तो ये मुझसे गलती से नीचे गिर गया है जिसे मैं ऊपर वापस खींच रही हूँ। वो चुड़ैल कहती है ऐसे कैसे? वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। अगर वो सॉक्स को चेक करती और सैम को देख लेती तो वो सैम को जिंदा ही मार डालती, लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोर्शन आ चुका था, वह उसे प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी से डिप कराती है, लेकिन यह क्या, उसका तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वह पोर्शन इंसानों को जानवर में बदल सकता था, ना कि जानवर को वापस इंसान की शक्ल में। फिर सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोर्शन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जिसे वो आज सब पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा ही सकती है ना। तो दादी सैम से कहती है हाँ बच्चे, क्या आइडिया दिया। फिर दादी तीनों चूहे और उस पोर्शन को अपने बैग में डालकर किचन में जाती है जहाँ पर उन चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था और वो पोर्शन उसमें डाल देती है। ऐसा करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है दादी जान को और वह कहता है कि ये चूहे आपके हैं, उन्हें किचन में नहीं लाना चाहिए था। अगर ये आपके चूहे हैं तो ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। दादी कहती है ये चूहे मेरे नहीं हैं, चाहे तो आप चेक कर लो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपा कर रखा था। जब मैनेजर उनका रूम और सारी चीजें चेक कर रहा होता है तो उन्हें चूहे कहीं पर भी नजर नहीं आते, जिससे मैनेजर काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है मैं तुम पर केस करूंगी, तो तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया और देखना पुलिस वाला होटल बंद कर देगा। मैनेजर कहता है कि लेडीज हौसला रखें, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से। मैनेजर उनसे सॉरी कहता है और दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन चुड़ैलों के खाने का टाइम भी हो जाता है। वो सूप उन चुड़ैलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था और यह तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी क्योंकि सिर्फ चुड़ैल ही सूप पीकर जानवर बनेंगे। जैसे ही सारी चुड़ैल सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी चुड़ैल चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है और मुझे भी देखकर काफी मजा आ रहा होता है। वहाँ के सारे वर्कर और दादी सभी उन चूहों को मारने में लग जाते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि जो सबसे बड़ी चुड़ैल थी उसने अभी तक सूप पिया ही नहीं था, जिसकी वजह से वो चूहे में बदलती। तो फिर तीनों चूहे एक केब लाते हैं। वो बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर उस केब में फंसा देते हैं, जिससे उसकी फिंगर कट जाती है और वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो फिर वो जल्दी से उस पोर्शन को उसके मुंह में डाल देते हैं और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहे से थोड़ी बड़ी थी। फिर वो जल्दी से इसे ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के सामने लाकर रख देती है। क्या पता कि वो बिल्ली उस चूहे पर अटैक करके उसको मार दे और खा जाए।
दादी जान अब बहुत खुश। वो तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है क्योंकि उन चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वह अब अपने घर में भी रह सकती है। बाहर वो देखती है कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उनका बेटा कहाँ गया, लेकिन उनकी माँ काफी ज्यादा बुरी थी और कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी। और यहाँ पर जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो काफी डर जाती है और वो कहती है कि इसे तुम ही अपने पास रखो क्योंकि मैं इसे नहीं रखने वाली। तो वो चूहा कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, शुक्र है मेरी जान तो छूट गई। अब दादी तीनों चूहों को अपने साथ में लाती है और उन्हें खाना खिलाती है और वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और अपने दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे। दादी जान उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात तो यहाँ थी कि वो तीनों चूहे कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे और दादी जान भी उन्हें खुश देखकर बहुत खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।